नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SST क्लासेस PC में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए है फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम को दो बातों से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कूलाम का नियम और कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम, है ना दोस्तों। तो देखो, अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, कूलाम का नियम। सबसे पहले है फ्रांसीसी वैज्ञानिक, कूलाम का नाम है ना, कूलाम जी का पूरा नाम। तो देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम्ब द्वारा सन 1784 में प्रकाशित किया था। यानी कूलाम जी का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम्ब, है ना। इन्होंने सन 1784 में इस नियम का प्रतिपादन किया था, है ना। इस नियम पे था क्या, ये नियम क्यों मतलब आवश्यक था, क्यों जरूरी था? क्योंकि विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत के विकास के लिए, विद्युत चुंबकत्व का जो सिद्धांत होता है उसके विकास के लिए कूलाम का नियम बहुत जरूरी था, है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम लाते हैं कूलाम का नियम, है ना। तो अभी आता है अपना इनके अनुसार यानी कूलाम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी देखो, जो आवेश होगा तो उनके बल, उनमें बल लगेगा, चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, तो उन पे लगने वाले बल आवेशों के परिमाण, जो उस पे आवेश होगा, दो बिंदु, एक आवेश पहले बिंदु पे तथा दूसरा आवेश दूसरे बिंदु पे, तो दोनों आवेशों के परिमाण के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। फिर आता है तथा, यानी तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अर्थात मैं इसको चित्र द्वारा भी अभी आपको समझाता हूँ, है ना। अभी आप देखिए, इसको चित्र द्वारा समझेंगे अधिक अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या था अपना नियम? किन्हीं दो बिंदु आवेश ना, सबसे पहले तो बिंदु ले लो दो ठो। ये हुआ अपना पहला बिंदु, ये हो गया अपना पहला बिंदु, ये हुआ अपना पहला बिंदु, और इधर पास में ले लो अपना दूसरा बिंदु। हो गया दोस्तों, ये दो ठो बिंदु हो गया। दो बिंदु आवेश, अब इनके ऊपर आवेश रख दो भाई, Q1 और Q2, इनके ऊपर 20 आवेश रख दिया हमने ना, Q1 और Q2। ठीक, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले, इन दोनों आवेश जो है तो इनके बीच कुछ लगेगा बल, है ना। लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, तो इनके बीच जो बल लगेगा उनका मान क्या होगा? इन दोनों आवेशों के परिमाण, मतलब इन दोनों आवेशों के समानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती होगा। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक ही है दोस्तों, इस पे भ्रम नहीं होना। तथा दोनों आवेशों, ये जो दो ठो आवेश है, इनकी दूरी, अब इनकी दूरी दोस्तों क्या होगी? थोड़ा सा देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। इनकी दूरी ये हो गई, इनकी दूरी को किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? R से। तो इनके दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के, यानी दूरी कितनी हो? वर्ग, कितना कर दो? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम निकालेंगे गणितीय व्याख्या। ठीक है, क्या निकालेंगे? गणितीय व्याख्या। यहाँ पर कर दो गणितीय व्याख्या। ठीक है दोस्तों, इसको डिटेल कर दो। गणितीय व्याख्या देखो, यदि आवेश पहला हो Q1, पहला आवेश हो क्या हो? Q1, तथा दूसरा आवेश क्या हो? Q2, तो आवेश Q1 और Q2 के परिमाण के दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी कितनी हो? R, दूरी कितनी हो? R, तथा उनके बीच लगने वाला बल F, इन दो जो आवेश है इनके बीच कितना बल लगेगा? F। बल को F से क्यों व्यक्त किया है दोस्तों? क्योंकि बल को इंग्लिश में फोर्स बोला जाता है और फोर्स की इंग्लिश F से स्टार्ट होती है, FORCE, इसीलिए इसको F से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिर कूलाम जी के अनुसार जैसे दोनों आवेशों के परिमाण के क्या होता है? समानुपाती बल। तो देखो दोस्तों, बल समानुपाती, दोनों आवेश का परिमाण हुआ, Q1 पहला आवेश और Q2 दूसरा आवेश, तो दोनों आवेशों के परिमाण के बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है दोस्तों, फिर अपना है दूसरा नंबर है तथा, अब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती भी होगा ना, तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², 1/r²। देखो दोस्तों, इस
ये चिन्ह यहाँ पर आर के ऊपर एक लग गया, इसलिए इसका चिन्ह हो गया ये व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है दोस्तों, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दो। कितना? 2। अब देखो दोनों समीकरण को एक साथ लिखने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लिख दो तो क्या हो जाएगा, एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर दोस्तों इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, इक्वल लाएंगे तो इसके स्थान पर कोई दूसरा चिन्ह आएगा, नियतांक आएगा, तो एफ इक्वल ए इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना दोस्तों। तो ये क्या हो गया, नियतांक, ये क्या है, अनुपातिक नियतांक। ठीक है दोस्तों, ये होगा कूलॉम का नियम। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हमारा कूलॉम का नियम हो गया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ ही गया होगा और साथ में बन भी गया होगा, ये कन्फर्म बात है। इसको ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, पर बनना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमारा परिश्रम अगर आपके लिए अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो अपनी इस यूट्यूब चैनल को, जिससे हमारी ऑल टोटल वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे, है ना। तो सब्सक्राइब भी कर दो और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, है ना, जिससे उनको भी पता चले कि हाँ कूलॉम जी का नियम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना पेपर में आता भी है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। आई होप कि आप लोग बहुत ही सुंदर होंगे। बाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और करवा भी दीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।